नमस्कार मेरे सारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी बहुत बेहतरीन हैं। रीड जी के इस तीसरे लेक्चर का आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। पहले 2 लाइव लेक्चरों में हमें बहुत बेहतरीन आपका सहयोग मिला, बहुत प्यार से आपने पढ़ा, बहुत सम्मान हमें दिया। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने शुरू किया था। मैं आपका पीपी सर रीड जी चैनल पर आपका बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि हमें पता है, पीपी सर तो सबसे पहले थोड़ा मोटिवेशन कर देता है, और मोटिवेशन का एक ही तरीका पीपी सर को आता है, अग्निपथ की वो 4 लाइनें जो हम आपको हर बार हर समय याद दिलाते रहेंगे रीड जी में आने से पहले, ताकि जोश से परिपूर्ण होकर हम इस एजुकेशन रिवॉल्यूशन से जुड़ें। ठीक है, तो शुरू करेंगे। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। वृक्ष हो भले खड़े, हो बड़े हो घने। वृक्ष हो भले खड़े, हो बड़े हो घने। एक पत्र छाव भी, मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू ना झुकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी। तू ना झुकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी। तू ना मुड़ेगा कभी। कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। अश्वमेध रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। हमारा पथ अग्नि से परिपूर्ण होने वाला है दोस्तों, पर हमें उस अग्निपथ पे आगे बढ़कर अपने श्रम को कभी नहीं भूलना, अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलना। तो दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने आपका शुरुआत किया था लेक्चर से, आपको हम पहले ही बता चुके। थोड़ा बहुत सर्विसिंग करेंगे आपका, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आएंगे। ठीक है, तो बेटा दोस्तों लास्ट क्लास में अपन ने देखा, लास्ट क्लास में पीपी सर आपको बता चुके हैं रीड जी चैनल पर कि कैसे आपको फ्री कोचिंग के नाम पर गुमराह किया जा रहा है, कैसे आपको गुमराह किया जा रहा है XYZ चैनल्स द्वारा, XYZ कोचिंग्स द्वारा। फीस कम के नाम पर आपको बुला लेते हैं, पर जैसे ही आप जाते हैं आपको पता लगता है यार वहाँ तो बराबर फीस है। पर रीड जी आपके लिए एक ऐसा एजुकेशन रिवॉल्यूशन लेकर आया कि एक क्लिक में आपको यूट्यूब में टीचर प्रकट हो जाएगा, और लाइव चैनल से आप जुड़कर आप फ्री घर पर बैठकर कोचिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने जाना, हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोटी क्लासों में, है ना। काफ़ी टीचरों ने आपको समझाया, पर रीड जी चैनल में आकर ही आपको सब समझ में आ रहा है। ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए भी, आपके लिए भी, कि आपका सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है पल पल। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने देखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट वेरिएबल से शुरुआत किया। एक एग्जांपल आपको हमने दुकान वाला दिया था। पॉलिनोमियल्स जाना, टर्म्स जाना, डिग्री जाना। आज हम उसके बाद सेकंड लेक्चर में भूल गए थे पीपी सर है। सेकंड लेक्चर में हम नहीं भूले नहीं भाई, सेकंड लेक्चर में हमने जाना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल के बाद हमने जाना कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन क्या है। देखो दोस्तों यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, अब आगे बढ़ेंगे। वी विल स्टार्ट विद द डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, और यहाँ से जेई का पहला क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि भाई सर ये तो हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था, जेई ने यहाँ से कहाँ से पूछ लिया। भाई भयानक सवाल नहीं पूछेगा जेई, बिल्कुल बेसिक से उठा लेगा जो आप छोड़ते हुए चलते हैं। भयानक तो सब करा रहे हैं, पर बेसिक सब छोड़ रहे हैं। ठीक है, बेसिक से पढ़ाना पड़े तो अरे भाई हटो, जाओ घर जाओ अपने, ऐसा नहीं कहना। जिस पल आप श्रम करना शुरू कर दोगे ना, परिश्रम करना शुरू कर दोगे, अपना लक्ष्य ध्यान रख लोगे, NIT IIT कहीं दूर नहीं है भाई, आपके कदमों में है ना। बस वो सेलेक्टेड सीट उन्हीं के लिए है जो परिश्रम अपना नहीं छोड़ते, जो लक्ष्य अपना नहीं भूलते। देखिए डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इस टाइप का एक आपने स्ट्रक्चर क्लास में पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में, है ना। तो ये स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले बेटा ये स्ट्रक्चर पे जान लेते हैं कि यहाँ पर अगर एक fx है, यहाँ पर एक gx है, यहाँ पे एक qx है, और यहाँ पे एक rx है। ठीक है ना, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे rx मिलेगा। तो ये है क्या, सबसे पहले तो इनका नामकरण कर दो भाई। नामकरण कर देते हैं, जैसे बचपन में माता पिता ने अपना नाम रखा ना, वैसे इसका भी नाम रख दिया मैंने। इसका नाम रख दिया भाई कोशेंट रख दिया, है ना। क्राउन है ये तो, डिवीजन का क्राउन है। फिर ये आ गया हमारा डिवाइडेंड आ गया, और RX क्या है बेटा, RX तो सिंपल है, रिमाइंडर है।
तो भाई ये जी एक्स क्या है, दिस इज नथिंग बट डिवाइजर, ये क्या है हमारा डिवाइजर है। तो दोस्तों यहाँ से हमने एक कंडीशन पढ़ना है कि डिवीजन स्टॉप कहाँ होगा। भाई हमें सबको पता है गाड़ी कहाँ रुक जाएगी, गाड़ी वहाँ रुक जाएगी जहाँ पेट्रोल खत्म हो जाएगा, जहाँ इंजन खराब हो जाएगा। भाई डिवीजन की गाड़ी कहाँ रुकेगी ये जान लेते हैं। डिवीजन की गाड़ी बेटा वहाँ रुकेगी ना व्हेन डिग्री ऑफ डिवाइजर है ना, डिग्री ऑफ डिवाइडर से छोटा कौन होना चाहिए, डिग्री ऑफ रिमाइंडर होना चाहिए। डिग्री ऑफ रिमाइंडर जहाँ पर डिग्री ऑफ डिवाइडर से छोटा आ जाएगा, ठीक है, और या फिर ग्रेटर इक्वल टू 0, तो दिस इज द स्टॉपिंग कंडीशन ऑफ डिवीजन, दिस इज द स्टॉपिंग कंडीशन ऑफ डिवीजन। स्टॉपिंग कंडीशन है बेटा डिवीजन की, ठीक है ना, स्टॉपिंग कंडीशन है डिवीजन की। और यहीं से जेई ने सवाल पूछ लिया बेटा, यहीं से जेई ने सवाल पूछा है। अभी आगे देखेंगे क्लास में कि कैसे जेई ने सवाल बना दिया हमारे लिए। अब देखो यहाँ पर अगला पार्ट अपन देखने वाले हैं कि डिवीजन करेंगे कैसे। डिवीजन के बाद एक जादू दिखाऊंगा, वो जादू से जुड़े रहना है, ठीक है। सपोज मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया है, वही x-3 से हमें डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, 4x³ - 3x² + x + 7, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। अब ये डिवाइडेंड है ना, देखो लेफ्ट मोस्ट टर्म पकड़ लो दोनों का, लेफ्ट मोस्ट टर्म पकड़ लेता है दोनों का। तो लेफ्ट मोस्ट टर्म क्या है बेटा, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है 4x³ है। अब ये x 4x³ कैसे बनेगा, ये x 4x³ ऐसे बनेगा जब आप इसे 4x² से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। और मोनोमियल जब बायनोमियल से मल्टीप्लाई होता है ना, 2 टर्म देता है, 2 टर्म दे देगा, क्या आ जाएगा बेटा 4x³ आ जाएगा, और 4x² इससे मल्टीप्लाई होगा तो -12x² आ जाएगा। गॉट इट। अब देखो नीचे वाले का साइन चेंज कर देंगे। अरे भाई जो ऊपर बैठा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ना, मंदी आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ना है, पर नीचे वाले को फर्क पड़ेगा, साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज हो गया ना, हमेशा भारत में नीचे वाला ही फंसता है भाई तो साइन चेंज हो गया, ये आ गया माइनस हो गया, तो ये आ गया आपके पास 9x² आ गया, है ना, +x। अब आपने देखना मैंने लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखा है। हमेशा डिवीजन की एक खास बात ध्यान रखना, डिवीजन में ना लाइक टर्म के साथ ही रोकना है, ठीक है ना। तो यहाँ से अब फिर से लेफ्ट मोस्ट टर्म 9x² है ना, 9x² है और यहाँ पे कितना है x है, तो कैसा बनेगा ये, इसमें जब आप 9x का मल्टीप्लाई कर दोगे, 9x का मल्टीप्लाई कर दो, 9x² आ गया, यहाँ पे -27x आ गया, प्लस हो गया माइनस हो गया, गायब हो गया, और ये आ गया 28x। और इस 7 को नीचे ले आते हैं, अब इस 7 को नीचे ले आए भाई। अब ये 28 कैसे बनेगा बेटा, 28 कैसे बनेगा, अभी तो डिग्री बराबर है ना, डिग्री बराबर है, बराबर नहीं होनी चाहिए ना, डिग्री बराबर नहीं होगी, तो डिग्री बराबर नहीं होगी तो यहाँ से आप क्या करेंगे, +28 मल्टीप्लाई कर देंगे। 28 मल्टीप्लाई करते ही आपके पास ये तो 28x आ गया। अब माइनस कितना आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा आपके पास जल्दी कर दो, फटाफट कर दो, 3 की 2 कैरी गया, 3 2 6 7 8 84 आ गया, ठीक है, 84 आ गया। 84 आते ही आपने प्लस किया या आपने माइनस किया, गायब हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया 91 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 91 आ गया। ये अब रिमाइंडर है, इसका डिग्री देख लो आप, इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री कम है ना, इसका डिग्री डिवाइजर से कम है, ठीक है, इसका डिग्री डिवाइजर से कम है। अब आगे हम बढ़ेंगे। अब यहाँ पे तो भाई सारा टर्म था, कंप्लीट पॉलिनोमियल था, पर जब कंप्लीट पॉलिनोमियल बेटा नहीं होगा फिर क्या करेंगे, कंप्लीट पॉलिनोमियल नहीं होगा उसके लिए भी पीपी सर आपके साथ खड़े हैं, ठीक है ना। सारा बेसिक यहीं पे फंडा क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है ना बेटा, ऐसा स्टडी आपको कहीं नहीं मिलेगा बेटा, रिडजी के अलावा ऐसा स्टडी आपको कहीं और मिल जाए ना, मुझे बता देना, ठीक है ना। इतने बेसिक से पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। रिडजी लेकर आया ऐसा कि भैया हम तो नीचे से उठा के ले जाएंगे, बच्चे ने हमारे पास आने से पहले कुछ ना सीखा हो, पर यहाँ से जब जाएगा ना तो दुनिया में जहाँ भी जाएगा ना बोलेगा भाई ये कहाँ का स्टूडेंट है, टीचर पूछेगा ना कहाँ का स्टूडेंट है, जब वो रिडजी बोलेगा ना आँखें उठा के, तो बेटा छाती गर्व से चौड़ी हो जाएगी, है ना। देखो एक और ले लेते हैं भाई एग्जांपल, x-2 से हमें करना है, ठीक है, x-2 से करना है, चलो x+2 ले लो इस बार, है ना, x+2 ले लिया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई 4x³ - 2x + 1। अब ध्यान से देखना, ये इनकम्प्लीट है बेटा, ये इनकम्प्लीट है, यहाँ पे x² नहीं है, यहाँ पे x² नहीं है, ठीक है। तो अब ये देखो कंसेप्ट तो वही है, बेसिक वही है, लेफ्ट मोस्ट टर्म, x को 4x³ बनाने के लिए 4x² का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दो भाई, 4x³ का मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 4x³ आ गया, 4x² का मल्टीप्लाई किया 4x³ + 8x²। अब बेटा मैंने देखो यहाँ पे 8x² ना अलग से लिखा है, 8x² अलग से लिखा है, ठीक है, लाइक टर्म नहीं है, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आना है, नहीं है तो अलग से लिख लो, ठीक है। अब
ये माइनस, ऊपर वाले के साइन चेंज नहीं करना है, ये नहीं कि ऊपर वाले को नीचे ले आया फिर साइन चेंज मार दिए, गलत हो जाएगा बेटा, है ना, गलत हो जाएगा, गलत नहीं करना है। सही मत सीखो पर गलत तो बिल्कुल ही ना सीखो, है ना। ये रिद्धि का बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि आपको गलत नहीं सीखना है, कुछ हो जाए चाहे। तो अब ये -8x² है ना, अब इसको लिख लो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में, -8x², अब ये आ गया -2x और ये आ गया +1। अब फिर से देखो x है यहाँ -8x² है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूँ भाई, इससे जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ, देख रहा हूँ मैं, है ना। चलो भाई शाबाश, -8x से कर देंगे, बहुत सही भाई, बहुत सही। अब तो फील आने लग गया है, फील आने लग गया, अब तो हैबिट हो गया है कि बिना फील आए पढ़ना ही नहीं है। -8x² आ गया और ये कितना आ गया, -16x आ गया, है ना। ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, गायब हो गया, ठीक। तो ये क्या आ गया, प्लस हो गया 16, तो कितना आ जाएगा बेटा, 14x आ जाएगा, +1 आ जाएगा। अब फिर से ध्यान से देखो बेटा, डिग्री सेम है, अभी भी स्टॉप नहीं होना है, अभी भी स्टॉप नहीं होगा। ये कितने मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14x + 28, 14x + 28, और ये माइनस और ये गायब हो गया, और ये कितना आ जाएगा, -27। इस टाइम ये रिमाइंडर है। अब आप कहेंगे भाई पीपी सर रिमाइंडर कोई क्यों पीछे पड़ा है, क्योंकि बेटा अगला कंसेप्ट ही वही है, अगला कंसेप्ट वही है। मैं मिटाऊंगा नहीं इसे और कंसेप्ट यहीं पे बता दूंगा, ठीक है, मिटाएंगे नहीं, कंसेप्ट यहीं पे बताएंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान से बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर दूँ, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, अब जरा ध्यान से देखना बेटा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में ना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में सपोज मेरे को दिया है, चलो इसको इधर लिख लेते हैं, मिटाऊंगा नहीं क्योंकि जादू यहीं से दिखाऊंगा, जादू यहीं से दिखाऊंगा बेटा। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, वैल्यू ऑफ px, ठीक है। सपोज मुझे बेटा px का वैल्यू दिया है कितना, px कुछ भी ले लेते हैं, 5x² - 2x + 1, ठीक। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, तो सपोज मुझे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, आई हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ px एट x = 2, एट x = 2। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ना ध्यान से देखो, जो x का वैल्यू है ना उसको उठा के पटक दो, किसमें, x की जगह ले लेगा 2, x की जगह दे देनी है 2 को, ठीक है ना, x की जगह दे देंगे 2 को, ठीक। तो ये आ गया P(2) आ गया, है ना, P(2) आ गया, और यहाँ पे x दिख रहा है तो 5 × 2 का स्क्वायर -2 × 2, जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे 1, सॉरी जहाँ पे x दिख रहा है ना वहाँ पे 2 रख देना है, जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे 2 रख दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 20 आ जाएगा, 5 × 4 20 -4 + 1, ठीक है, 20 -4 + 1 कितना आ गया बेटा, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, 21 - 4 17 आ गया, है ना। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 2, ठीक है। बोलेंगे कैसे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 2, गॉट इट। तो देख लो जरा ध्यान से, 2 डिवीजन दिया है और एक वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल दिया है। अब मैं आपको जादू दिखाऊंगा, भाई। अब यहाँ से जादू देखेंगे और उस जादू का एक नामकरण कर देंगे लास्ट में, ठीक है, जादू का नामकरण कर देंगे। अब जरा ध्यान से देख लो, यहाँ पे जादू दिखाऊंगा मैं, है ना। अब जादू क्या भाई, सर ने क्या जादू दिखाने वाला, सबको एक्साइटमेंट हो गया ग्रुप में, है ना, सबको एक्साइटमेंट हो गया, कमेंट पे कमेंट आ रहा है, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, अभी सारा एक्साइटमेंट दूर होगा। अब देखो, इस डिवाइडर को = 0 रख दो, सबसे पहला स्टेप ना, यहाँ पे डिवाइडर को 0 रख दो। फर्स्ट स्टेप पे डिवाइडर को 0 रखते ही ना आपके पास एक x का वैल्यू आ जाएगा, डेट इज 3, x का वैल्यू आ गया, डेट इज 3। अब x का वैल्यू 3 आने पर आप क्या करेंगे, अब इस डिवाइडेंड को, सपोज ये डिवाइडेंड आपको क्या दिया है, दिस डिवाइडेंड इज गिवन यू fx, है ना, ये fx दिया है। तो इस डिवाइडेंड को जरा ध्यान से देखो बेटा, fx दिया है ना, fx दिया है तो f(3) निकाल दो, f(3) निकाल दो। 3 कहाँ से आया, डिवाइडर को 0 रखने पर आया, है ना, डिवाइडर को 0 रखने पर 3 आया, f(3) निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, देख लो ध्यान से देखो, 4 × 3 का क्यूब -3 × 3 का स्क्वायर, ठीक। ये कितना आ जाएगा, +3 + 7, +3 + 7, यहाँ पे x था वहाँ पे 3 रख दिया भाई मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 3 का क्यूब है बेटा, ये 3 का क्यूब है, कॉमन सेंस आ जाएगा यहाँ पे, कॉमन सेंस पीपी सर नहीं सिखाएगा, कॉमन सेंस क्वेश्चन सिखाएगा, है ना। तो यहाँ पे मुझे दिखा कि भाई ये तो 4 × 3 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 4 - 1 + 10। अब 27 × 3 + 10 कितना आ जाएगा बेटा, 81 + 10 = 91। अरे वाह भाई, जादू दिख गया, ये 91 तो रिमाइंडर है,
ये 91 रिमाइंडर है। तो भाई पीपी सर ने ये क्यों करा दिया डिवीजन, है ना, 2 लाइन में आंसर आ रहा था भाई, ये जादू दिखाने के लिए कराया, प्लस दूसरा कि आपको ये डिवीजन आ जाए। कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवीजन बहुत काम आएगा, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवीजन बहुत काम आएगा। तो यहाँ से हमने सीख लेना है कि x-3 को यानी कि डिवाइजर को, पहला स्टेप क्या है, डिवाइजर को 0 रखना है। डिवाइजर को 0 रखकर x का एक वैल्यू आएगा, x के उस वैल्यू पर आपको क्या रखना है, f ऑफ a निकाल देना है, दिस इज ओनली द रिमाइंडर। और अब इसका मैं नामकरण करने जा रहा हूँ, इसका नामकरण मैंने कर दिया, डेट इज रिमाइंडर थ्योरम, है ना, रिमाइंडर थ्योरम। मैथ्स में कुछ भी जादू नहीं होता है, सब थ्योरम है, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम है इसका नाम, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम अपन ने नाम रख दिया इसका, ठीक। तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम आपने जान लिया कि कैसे अपन ने निकाल दिया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अब दूसरा क्वेश्चन तो एटलीस्ट यार करके बता दो यार, ऐसा ना करो, दूसरा क्वेश्चन करके बता दो फटाफट जल्दी से। कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए भाई, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो फटाफट भाई। x का वैल्यू क्या निकालेंगे, x+2, डिवाइडर को 0 रख दो, डिवाइडर को 0 रखते ही कितना आ जाएगा, डिवाइडर को 0 रखते ही x का वैल्यू आएगा -2, x का वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया, है ना। अरे यार यहाँ से देख के आंसर मत लिखो, कुछ निकाल लो यार मेरे भाई, कुछ निकाल लो, है ना, कैलकुलेशन काम आएगा। तो यहाँ से अब मैं f ऑफ, इसको मान लिया मैंने f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ -2 निकालना है बेटा इस बार, तो कितना आ जाएगा, 4 × -2 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है, -2 × -2 आ जाएगा, और यहाँ पे +1, तो बता दो कितना आ जाएगा, 4 × -8 आएगा, नेगेटिव का पावर और नेगेटिव होता है, ठीक है, -8 × 4 -32 ये आ जाएगा +4, यह आ जाएगा +1, तो कितना आ गया बेटा, -32 + 5 इज -27, तो ये सेम आ रहा है, सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। तो ये जादू मुझे दिखाना था आपको, ये जादू दिखाते ही आपको मैंने ये समझा दिया कि यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम कैसे यूज़ करना है। बहुत छोटा सा आंसर आएगा 2 लाइन में, डिवाइडर को 0 रखो, x की वैल्यू निकालो, वहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू हम जो निकालेंगे वही मेरा रिमाइंडर आएगा, ठीक है। रट जाना है, रट जाना है, डिवाइडर 0, x का वैल्यू, x की उस वैल्यू पे पॉलिनोमियल का वैल्यू, डेट इज योर रिमाइंडर। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, सबको फील आने लग गया, सबको फील आने लग गया, है ना। अब जो डीपीपी मिलेगा ना, जो डीपीपी मिलेगा उसमें ऐसे डिवीजन के क्वेश्चन होंगे, उसको यहाँ से भी निकालना है, उसको यहाँ से भी निकालना है, ऐसा भी निकालना है, क्योंकि कैलकुलेशन सही सा करना है, इसको भी सीखना है, इसको भी सीखना है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ता है। हमें मज़ा आ रहा है ना, बट पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, एक बार फील आने लग जाए ना, मज़ा आ जाता है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ता है भाई। इतनी मेहनत कोई नहीं कराता, इतनी मेहनत तो पैसा लेने वाली पार्टी भी नहीं कराती है, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, सफल जगह पहुंच जाओगे ना, IIT पहुंच जाओगे, पीपी सर को सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। रिड जी को भी सब कुछ मिल जाएगा, है, रिड जी को भी मिल जाएगा, पीपी सर को भी मिल जाएगा, ठीक। तो देख लो भाई, फीस की तो टेंशन है नहीं, नोट्स बनाने की टेंशन नहीं है, मूवी की तरह देखो, केवल मूवी की तरह आपको देखना है। मूवी जैसे देखते हैं ना कि हाँ भैया सब 4 साल बाद भी याद है, वैसे ही याद रखना है भाई, वैसे ही याद रखना है। नोट्स तो आपको मिल रहा है, टेलीग्राम चैनल आप खोलोगे ना, डिस्क्रिप्शन पे जाते ही टेलीग्राम चैनल पे लिंक पे क्लिक करोगे, उसी दिन का डीपीपी, क्लास नोट सब अवेलेबल रहेगा वहाँ, है ना, सब अवेलेबल रहेगा। चलो भाई अब आ जाते हैं भाई फैक्टर थ्योरम पे, फैक्टर थ्योरम पे आ जाता है। अच्छा भाई फैक्टर क्या होता है, मुझे तो पहले ये बता दो भाई, कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख के मुझे बता दो कि व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय बेटा फैक्टर। फैक्टर क्या है बेटा, फैक्टर बहुत अच्छी चीज़ है। फैक्टर क्या है, ये डिवाइजर है बेटा, इट इज़ अ डिवाइजर विच कंप्लीटली डिवाइड्स, विच कंप्लीटली डिवाइड्स द डिवाइडेड, कंप्लीटली डिवाइड्स द डिवाइडेड, ठीक है। कंप्लीटली डिवाइड्स द डिवाइडेंड बोल रहा है, कंप्लीटली डिवाइड्स द डिवाइडेंड बोलेगा तो आपको क्या करना है बेटा, ध्यान से देखो, कंप्लीट डिवीजन मतलब रिमाइंडर बराबर 0। वेरी गुड भाई, 0 नहीं है, 0 पॉलिनोमियल है, बहुत सही भाई, बहुत सही। तो सिंपल सी बात, अगर मुझे चेक करना है कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ,
एफ एक्स। तो क्या करेंगे बेटा, रिमाइंडर थ्योरम याद रखो क्या, एक्स डिवाइडर को जीरो के बराबर, डिवाइडर को जीरो के बराबर रखा, एक्स इक्वल टू ए आया, एक्स इक्वल टू ए पर एफ ऑफ ए का वैल्यू निकाला। अब रिमाइंडर जीरो यानी कि यही तो रिमाइंडर है, यही तो रिमाइंडर है ना, जादू देखा पिछली बार, तो ये जीरो आना चाहिए। देन वी कैन से दैट इफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस, देन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू ए एंड एफ ऑफ ए इज जीरो। देन व्हाट इज दिस, एक्स इक्वल टू ए, भाई इट इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इट इज ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अभी जानेंगे भाई, बहुत से लोग ना, देखो मैं बोलना नहीं चाहिए पर बहुत से लोग ना गलत बोल जाते हैं, कहीं पे जीरो बोलेंगे, कहीं पे रूट बोलेंगे, कहीं पे सोल्यूशन बोलेंगे। तो मैं आपको सारा बताऊंगा खेल की, जीरो कहाँ पे यूज़ होगा और रूट सोल्यूशन कहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। तो जुड़े रहना है ब्रांड रिट जी के साथ। रिट जी एक ऐसी क्रांति लेकर आने वाला है ना बेटा, एजुकेशन की एक ऐसी क्रांति जो आज तक पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं आई, ठीक है। लोग फ्री है ये, कोई हिडन चार्ज नहीं है, क्लिक करो, यूट्यूब पे जाओ, चैनल सब्सक्राइब करो और सारा लाइव सब लाइव चलेगा, सब लाइव चलेगा। वीकली डाउट सेशन भी है, प्रॉपर एनालिसिस होगा, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम हमने देख लिया, फैक्टर थ्योरम देख लिया, अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे भाई। फैक्टर थ्योरम तो हमने जान लिया कि क्या होता है, एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक। अब जीरो भी हमने देख लिया, व्हाट इज जीरो, ठीक। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो बेटा, एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, पहला न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपसे जेई 2016 में पूछा गया है। जेई 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो जेई 2016 में ये क्वेश्चन जब पूछा गया था ना, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। और लॉन्ग मेथड भी जानेंगे, शॉर्ट मेथड भी जानेंगे, क्योंकि शॉर्ट मेथड एक पर्टिकुलर केस के लिए ट्रू है। लॉन्ग मेथड जो है वो जनरल वे से आप कर सकते हैं, कोई भी डिवाइडर आ जाए। तो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इफ px is a polynomial of degree n, if it is divided by x minus a, it leaves remainder b, है ना। चलो यहाँ पे a भी नहीं करते हैं, 3 कर लेते हैं, इसको 4 कर लेते हैं, ठीक है। एंड when same polynomial is divided by x minus 4, it leaves remainder 3. Then find remainder when px is divided by, है ना, is divided by x minus 3 into x minus 4। भाई ये बताना है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, x minus 7, b ऑप्शन इज माइनस एक्स प्लस 7, सी ऑप्शन इज माइनस एक्स माइनस 7। भाई हो सकता है मैंने डिजिट चेंज कर दिया हो, ठीक है ना, हो सकता है डिजिट चेंज कर दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन का तरीका जानना है, डिजिट कुछ भी आ जाए, है ना। और एक और लिख लेते हैं यहाँ पर x प्लस 7। बता दो भाई। गिव 1 मिनट टू योर सेल्फ प्लीज बेटा, 1 मिनट आप अपने आप को दीजिए और उसके बाद मुझे बताइए कि आंसर क्या है। ठीक है, 1 मिनट अपने आप को देना है और फिर मुझे बताना है आंसर क्या है। नाउ आई होप कमेंट बॉक्स में थोड़ा तो अप्रोच, कमेंट बॉक्स में बताओ भाई फटाफट अप्रोच क्या रहेगा, अप्रोच क्या रहना चाहिए इसके लिए। व्हाट शुड बी द अप्रोच बेटा, व्हाट शुड बी द अप्रोच। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, मैं सोल्यूशन अब देखने जा रहा है तो बिल्कुल सारा नजरें इधर होना चाहिए, ठीक है, ध्यान इधर होना चाहिए, कान इधर होने चाहिए, जो मैं बोलूँगा वो सब आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। देखो व्हाट इज द सोल्यूशन, हाउ टू सॉल्व इट। भाई px एक पॉलिनोमियल है डिग्री n का, तो सबसे पहले क्या नहीं करना है भाई, मैंने आपको बताया था px इज इक्वल टू होता है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, है ना, टिल an x टू द पावर n, वेयर an इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज n डिग्री का पॉलिनोमियल है।
तो बेटा यहाँ पे कितने वेरिएबल आ गए, 1 2 3 से लेकर n, तो कितने आ गए n+1 वेरिएबल। क्या n+1 इक्वेशन बनेगा इतने छोटे स्टेटमेंट में? नहीं बनेगा भाई, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो जब नहीं बनेगा तो ये मेथड, ये अप्रोच तो गलत है, ये अप्रोच तो गलत है भाई, रेड पेन से मार्क कर लेंगे, ये अप्रोच गलत है। ठीक है, nth डिग्री का पॉलिनोमियल आते ही आपको ये याद आ जाएगा, पर ये याद नहीं रखना है मेरे भाई, ये याद नहीं रखना है आपको, याद रखना है रिमाइंडर। व्हाट इज द फाइनल डिवाइजर? बेटा डिवाइजर का डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ डिवाइजर इज 2, डिग्री ऑफ डिवाइजर इज इक्वल टू 2। ठीक है, जो क्वेश्चन के लिए फाइनल डिवाइजर, तो डिग्री ऑफ डिवाइजर इज 2। ठीक, डिग्री ऑफ डिवाइजर इज 2 व्हेन डिवाइजर इज x माइनस 3 इंटू x माइनस 4। डिग्री क्या है? 1 + 1 2। ठीक, नाउ अब डिवाइजर का डिग्री 2 आ गया। अब रख दो कंडीशन में, स्टॉपिंग कंडीशन क्या है भाई? डिग्री 0 से बड़ा होना चाहिए। व्हाट इज द डिग्री ऑफ रिमाइंडर बेटा? डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या होगा? डिग्री ऑफ रिमाइंडर है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज, अरे बता दे मेरे भाई, 2। डिवाइडर का डिग्री तो 2 है ना, तो पॉसिबल डिग्री ऑफ रिमाइंडर, पॉसिबल डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या आ जाएगा बेटा? पॉसिबल डिग्री ऑफ रिमाइंडर आएगा मेरे पास आइदर 0 और 1। भाई या तो पॉलिनोमियल कांस्टेंट हो जाए या फिर पॉलिनोमियल लीनियर हो जाए। तो मैं दोनों ही कंडीशन ले लेता हूं कि लेट आर एक्स दैट इज माय रिमाइंडर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ध्यान से देखना, अगर ए का वैल्यू 0 हो गया ना तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ जाएगा, डिग्री 0 आ जाएगा। ठीक है, केवल बी रह जाएगा। इफ ए इज नॉन जीरो देन द कंडीशन 1 इज ट्रू, डिग्री 1 आ जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में है। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, अब ए और बी का वैल्यू निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे? ए और बी का वैल्यू निकाल देंगे। ए और बी का वैल्यू निकाल देते हैं भाई, यहाँ पे आ जाओ। अब देखो ध्यान से, ये आर एक्स आ गया, आर एक्स मुझे पता है, डिग्री ऑफ आर एक्स भी पता है कि भाई ए अगर 0 आ गया डिग्री 0 हो जाएगी, ए अगर 1 आ गया या नॉन जीरो आ गया तो डिग्री क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब ध्यान से बेटा देखो कि x माइनस 3 से जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर 4 था, तो बेटा यहाँ पे रिमाइंडर कांस्टेंट होगा ना, कांस्टेंट है, बिल्कुल ठीक है। तो व्हेन डिवाइजर इज x माइनस 3, व्हेन डिवाइजर इज x माइनस 3, तो क्या आएगा बेटा? x माइनस 3 डिवाइजर हो जाएगा। डिवाइजर अगर x माइनस 3 है तो आर एक्स कैसे निकलता था? आपको याद होगा आर एक्स कैसे निकलता था भाई? आर एक्स कैसे निकलता? पी एक्स पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स पी ऑफ दिस इक्वल टू 0। तो क्या करते थे? डिवाइजर को 0 के बराबर रखते थे, x का एक वैल्यू आ जाता था 3। ठीक है, दैट मीन्स p ऑफ 3 इज ओनली द रिमाइंडर, p ऑफ 3 ओनली द रिमाइंडर। अब x की जगह 3 डाल देंगे, x की जगह 3 डाल देंगे तो r ऑफ 3 क्या है? ये भी तो रिमाइंडर है, कितना आ जाएगा? 3a प्लस b आ जाएगा। और p3 का वैल्यू मुझे दिया है, p3 का वैल्यू कितना दिया है? 4 दिया है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। गॉट इट? अब ऐसे ही बता दो इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनेगा। अब इक्वेशन नंबर 2 बताओगे, आप ही बताओगे कमेंट बॉक्स में, फटाफट लिख के बता दो। ठीक है ना, फटाफट लिख के बता दो जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, कमेंट बॉक्स देख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? बहुत सही भाई, बहुत सही। कमेंट में एक बच्चे ने मेरे को बोला है कि भाई व्हेन डिवाइजर इज x माइनस 4, व्हेन डिवाइजर इज x माइनस 4 देन x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। भाई x क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा ना, तो ये क्या आ जाएगा? p4 क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। और ये रिमाइंडर क्या है? 3 के बराबर है। और यहाँ से r4 कितना आ जाएगा बेटा? 4a प्लस b आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो रिमाइंडर निकालने के लिए a और b पता होना चाहिए। a और b मैंने खुद से माना है, तो a और b मुझे हटाना है यहाँ से। a और b अगर मैं हटाऊंगा बेटा यहाँ से, तो ध्यान से देख लो a और b कैसे हटेगा। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सबको पता है, 9th-10th में पढ़ते हुए आए हैं। एलिमिनेशन कर देते हैं, इक्वेशन 1 में से 2 को हटा देंगे। ये तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 लिख दो यहाँ पे, फ्रॉम 2। तो 4a प्लस बी इज इक्वल टू 3 और 3a प्लस बी इज इक्वल टू 4, माइनस किया तो सारा साइन चेंज कर दिया, b गायब हो गया और यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो नहीं है, कांस्टेंट है भी नहीं भाई, सीधी सी बात है, कांस्टेंट तो है भी नहीं ऑप्शन में। a का वैल्यू -1 आ गया। अब किसी एक इक्वेशन में डाल दो, सपोज मैं इक्वेशन 2 में डालता हूँ, तो पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में अगर अपन डालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 3 इंटू -1 प्लस b इज इक्वल टू 4 और ये आ जाएगा b इज इक्वल टू, ये -3 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? b इक्वल टू 7 आ जाएगा, बिल्कुल सही। अब वहाँ पे रख दो, तो r ऑफ x कितना आ जाएगा? r ऑफ x इज नथिंग बट -x, भाई -1 इंटू x,
माइनस एक्स प्लस 7 आ गया, माइनस एक्स प्लस 7। तो दिस इज माई आंसर। जल्दी बता दो भाई कौन सा माइनस एक्स प्लस 7, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब ध्यान से देखने वाली बात है, हमने किया क्या, हमने सबसे पहले स्टॉपिंग कंडीशन नहीं होता ना, स्टॉपिंग कंडीशन नहीं होता, हम इसको लेट नहीं कर पाते, ठीक है। तो हाउ द बेसिक क्वेश्चंस आर अराइजिंग इन द जेईई मेंस क्वेश्चन पेपर यू कैन वेरी इजीली सी, ठीक है, वेरी इजीली सी। अच्छा, अब भाई इतना तो हमें टाइम ही नहीं मिलेगा, इतना तो टाइम उसके पास होगा जिसने 1 घंटे में 2 ही क्वेश्चन लगाने हैं, है ना। तो हमने तो ज़्यादा लगाना है, हमने तो 100 परसेंटाइल लाना है। 100 परसेंटाइल लाने के लिए थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक अपने को याद रखनी है ना। लॉन्ग कट इसलिए बता रहे हैं ना कि एग्जाम के समय में एक से ज़्यादा मेथड याद रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय नर्वसनेस इतना होता है, टाइम का प्रेशर इतना रहता है, तो अपन के ना दिमाग में सारा खिचड़ी पक चुका होता है, तो इतनी सारी बातें याद नहीं रहती है। जिससे स्ट्राइक करता है उससे आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज करता है और यहाँ पर देखेंगे कि सोल्यूशन क्या है। भाई यहाँ पे देख लो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर क्या किया, ये रिमाइंडर था और ये रिमाइंडर था, हमने ऐड कर दिया। ये रिमाइंडर था, ये रिमाइंडर था, ऐड कर दिया। पर कब किया? जब ये वैल्यू इंटरचेंज हो रही है। 3 इधर था, इधर आ गया, 4 इधर था, इधर आ गया, ठीक है। तो याद रखना है कि शॉर्ट ट्रिक, ये क्या है? शॉर्ट ट्रिक है भाई, ये क्या है? शॉर्ट ट्रिक है। मैं सारी शॉर्ट ट्रिक बताता चलूंगा, याद रखना है बिल्कुल, ठीक है ना। रफ कॉपी लेके बैठना है। पीपी सर के लेक्चर में बिना पेन उठाए मैथ्स नहीं होगी भाई, मैं भी मार कर छोड़ दूँ, मैथ्स हो जाएगी क्या? नहीं होगी मेरे भाई। तो ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारा? शॉर्ट ट्रिक यहाँ से आ जाएगा ना कि सपोज पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए लीव्स रिमाइंडर बी एंड when divided by x minus b it leaves remainder a, इट्स लीव रिमाइंडर a। तो भाई यहाँ पे a रिमाइंडर है जब x माइनस बी डिवाइडर है, रिमाइंडर b है when x माइनस a इज द डिवाइडर, देन remainder when px is divided by x minus a into x minus b तब क्या कंडीशन होगी, क्या होगी? जल्दी से बता दो भाई, अब तो बता दो यार, वहाँ पे आंसर भी लिखा है, सब कुछ लिखा है मैंने, सब तो बता दो। बहुत सही मेरे भाई, बहुत सही। इज माइनस एक्स प्लस ए प्लस बी, याद रखना है, माइनस एक्स प्लस ए प्लस बी। तो यहाँ से आप कर लोगे, सटासट कर लोगे ना क्वेश्चन। तो अच्छा, अब मैं अगर आपको बोलूँ कि भाई पी एक्स डिवाइड कर रहे हैं, भाई मैंने आपको बोल दिया कि पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 7 लीव्स रिमाइंडर 11, पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 11 लीव्स रिमाइंडर 7। अब बता दो आंसर क्या है बेटा, अब बता दो आंसर क्या है, जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ना मेरे पास माइनस एक्स प्लस 11 प्लस 7 डेट इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 18 आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 18 आ जाएगा, ठीक है। सारा पोस्टमार्टम यही कर देंगे। अब अगर सपोज ये इंटरचेंज ना हो भाई, पी एक्स को डिवाइड कर रहे हैं किससे? पी एक्स को डिवाइड कर रहे हैं एक्स माइनस 7 से, रिमाइंडर आ रहा है 8, है ना। पी एक्स को डिवाइड कर रहे हैं किससे? एक्स माइनस 11 से, रिमाइंडर आ रहा है 9। अब कैसे निकालेंगे भाई? सिंपल है, 7 रखना है ना। और अब मेरे रिमाइंडर बताना है एक्स माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 11 से डिवाइड करने पर क्या आएगा। यहाँ पे रिमाइंडर क्या है? जब आपने पी एक्स को डिवाइड किया एक्स माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 11 से किया, है ना। तो यहाँ से बेटा ध्यान से देखो, ये रिमाइंडर कितना आएगा ना, कुछ नहीं करना है आपको, 2 इक्वेशन बनानी है, 2 इक्वेशन याद रहना चाहिए। ए एक्स प्लस बी रिमाइंडर है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास? ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ से? 7a प्लस बी कितना आएगा? 8 आएगा, ठीक है। 7a प्लस बी 8 आएगा, 11a प्लस बी कितना आएगा बेटा? 9 आएगा, ठीक है। दोनों को माइनस कर देना है, दोनों को क्या करना है? माइनस कर देना। माइनस करोगे तो कितना आएगा? ये -1 आएगा, बी कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा बेटा? -4a आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और a का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? 1/4 आ जाएगा। a का वैल्यू कितना आएगा? 1/4 आएगा। अब वैसे a का वैल्यू 1/4 रख दो किसी एक इक्वेशन में, तो 1/4 रख दिया तो ये कितना आ गया? 7 इंटू 1/4 प्लस b इज इक्वल टू 8, है ना। तो कितना आ गया? b इज इक्वल टू 8 माइनस 7/4, तो कितना आ गया? 32 माइनस 7 इज 25/4।
तो आपका रिमाइंडर अब कितना आ जाएगा बेटा, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 1/4 कॉमन ले लो, रिमाइंडर कितना आएगा जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। रिमाइंडर आएगा आपका, रिमाइंडर कितना आएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा x + 25 आ जाएगा। दिस विल बी योर फाइनल रिमाइंडर। मतलब यह शॉर्ट ट्रिक फील आ गया है, फील आ गया है कि अब इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लगा के फील आ गया इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था जो कि आपसे बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछा गया। डिवीज़न कहाँ पर स्टॉप होता है भाई, 9th क्लास के बच्चे को भी पता होता है, 8th क्लास के बच्चे को भी पता होता है, पर सवाल जेईई में आ जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे ना, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम बेटा यहीं पे रोकेंगे। जैसा आपने देखा कि आज हमने बहुत कुछ जाना, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, डिवीजन और एक जेईई का सवाल भी, ठीक है। तो अब न्यूमेरिकल आने लगेंगे, न्यूमेरिकल आने लगेंगे। तो अभी तक तो भाई मूवी देख के काम हो रहा था, अब मूवी का ना एक क्वेश्चन करने के लिए बस जस्ट रफ कॉपी आपने अपने पास रखनी है, पेन रखनी है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये बातें आपको आई थिंक समझ में आने लग गई है, अब फील आने लग गया। पीपी सर की आदत हो गई है, बिना पीपी सर के मैथ्स नहीं होगी, अब पता लग गया है ना। तो पीपी सर आपको मिलेंगे कहाँ, रिटजी चैनल पर मिलेंगे, ठीक है। यूट्यूब पे फटाफट जाके सब्सक्राइब करो, गरीब से गरीब बच्चे के भी मोबाइल पे जाके यूट्यूब से सब्सक्राइब करो, ताकि उसको भी फ़ायदा मिले हमारे इस एजुकेशन रिवॉल्यूशन का, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सच्चाई है, फ्री है, सब कुछ फ्री है, ठीक है। मॉक टेस्ट भी फ्री है, डाउट सेशन भी फ्री है, लाइव क्लासेस भी फ्री है, डीपीपी भी फ्री है, उनका डिस्कशन भी फ्री है। तो यहाँ पे इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी जुड़ी है, आपको ये एजुकेशन रिवॉल्यूशन से जुड़ना है दोस्तों, पढ़ना है और आईआईटी पे जाना है। ये बता देना है कि सबसे ज़्यादा बच्चा अगर आईआईटी पहुँचेगा ना तो वो रिटजी का होगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, पीपी सर आपका यहीं पे क्लास को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे 4th लेक्चर में और जानेंगे बहुत नए थ्योरम और आगे बढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है ना। सर्विसिंग अब पूरी होने वाली है और सब गाड़ी उतारेंगे सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हाईवे पे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।